बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में जेब्रा, हिरण, शेर, लोमड़ी, बकरी, गधा और सुअर भी रहते थे। सभी जानवर अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते थे। शेर जंगल का राजा था और बाकी जानवर अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और मेहनत के कारण जंगल में अपना स्थान बनाए हुए थे। जंगल में हर कोई स्वतंत्र था लेकिन कुछ जानवर बहुत आलसी थे, जबकि कुछ हमेशा काम में लगे रहते थे। जेब्रा और हिरन बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों बहुत तेज दौड़ सकते थे और अक्सर जंगल में नई जगहें खोजने के लिए घूमते रहते थे। बकरी शांत स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती थी। गधा और सुअर सबसे ज्यादा आलसी थे और कोई भी मेहनत का काम करने से बचते थे। एक दिन शेर ने घोषणा की,
अब से हर जानवर को जंगल की भलाई के लिए कोई न कोई काम करना होगा। अगर कोई जानवर आलसी बना रहेगा तो उसे दंड मिलेगा। ये सुनकर कुछ जानवर खुश हुए, लेकिन कुछ को चिंता होने लगी। गधा और सुअर सबसे ज्यादा चिंतित थे। क्योंकि वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते थे और खुद कुछ नहीं करना चाहते थे। लोमड़ी, जो हमेशा अपनी चालाकी से बचने के तरीके ढूंढती थी, ने सोचा, अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं, तो इस नियम से बच सकती हूं। लोमड़ी ने गधे और सुअर से कहा, अगर हम शेर को ये यकीन दिला दे कि जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है, तो वह अपने फैसले को बदल देगा। हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और शेर डरकर जंगल की देखभाल छोड़ देगा। गधे और सुआ को यह विचार पसंद आया। वे दोनों पहले से ही काम करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने लोमड़ी की योजना में सहयोग करने का फैसला किया। तीनों ने जंगल में अफवाह फैला दी कि एक बड़ा शिकारी जंगल में आ गया है। जो सभी जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। जंगल में अफवाह तेजी से फैल गई।
हिरण, बकरी और जेब्रा को बहुत डर लगने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर सच में कोई शिकारी आ गया है, तो उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। शेर ने यह अफवाह सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ। अगर कोई शिकारी जंगल में आया होता, तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर होता। शेर ने जंगल में घूमकर जांच करने का फैसला किया। उसने अपने विशेष गुप्तचरों को भी इस काम में लगा दिया। शेर के गुप्तचरों ने जंगल के हर कोने की खोज की। लेकिन उन्हें कोई शिकारी नहीं मिला। जब शेर को यकीन हो गया कि यह अफवाह झूठी है, तो उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और पूछा, यह अफवाह किसने फैलाई? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे।
धीरे धीरे गधा और सुअर डर के मारे कांपने लगे। लोमड़ी ने भी महसूस किया कि अब सच्चाई छिपाना मुश्किल होगा। आखिरकार गधे ने डरते डरते कहा, महाराज, ये सब लोमड़ी की योजना थी। हमने बस उसका साथ दिया। शेर बहुत गुस्सा हुआ और गरजते हुए बोला, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी इस हरकत से पूरा जंगल डर गया था? अगर कोई सच में खतरे में होता तो तुम लोगों की वजह से हम समय पर उसकी मदद नहीं कर पाते। शेर ने लोमड़ी, गधे और सुअर को दंड देने का फैसला किया। उसने कहा, तुम तीनों को अब जंगल की सफाई और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें हर दिन मेहनत करनी होगी। लोमड़ी, गधा और सुअर को ये सजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे जब उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि काम करने से ही असली खुशी मिलती है। समय के साथ जंगल में फिर से शांति आ गई। लोमड़ी पहले की तरह चालाक तो थी, लेकिन अब वह अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने लगी।
गधा और सुआ भी मेहनत करने लगे और आलसीपन छोड़ दिया। जेब्रा और हिरन ने शेर की इस सजा की सराहना की। क्योंकि इससे जंगल का माहौल और भी बेहतर हो गया था। बकरी हमेशा की तरह अपने शांत स्वभाव में रही और जरूरतमंदों की मदद करती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर हमें सही तरीके से जीवन बिताना है, तो हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। आलस्य और चालाकी से केवल अस्थायी लाभ मिलता है। लेकिन सच्ची खुशी और सफलता मेहनत से ही आती है।